बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सास एक ऐसी कमोडिटी है, एक ऐसी नस्ल है कि इसके जायके और इसकी कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। यानी दुनिया जब तक चलेगी इसके अंदर इतनी वैरायटी है, इतनी डेप्थ है, इतनी तकलीफ़ है, खुशी वुशी कम है वैसे, कि हमेशा नया से नया एंगल सामने आता है। यानी हम उन चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकते होते कि जो सासें काम करती हैं। पिछले दिन एक खातून ने बताया कि मेरे दरवाज़े के बाहर मेरी सास वो डाल के, जैसे चारपाई होती है ना लकड़ी वाली, वो डाल के बैठी रहती है और उसका हुक्म होता है कि अंदर से कोई आवाज़ ना आए और दरवाज़ा बंद ना किया जाए। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये ज़हनी तौर पे बीमार किस्म की सास एक नहीं है, इस तरह की बहुत सारी हैं। ऐसे बहुत सारी ऐसी हैं जो अपने बेटों को सबके सामने इस बात पे झाड़ देती हैं। घर में जवान बहन है, गैर शादीशुदा, तुम कमरे में जाओगे तो उसके जज्बात मुतासर होंगे तो कमरे में मत जाना। तो नामाकुलो, इतना ख्याल था या इतनी अकल थी तो पहले उसको ब्याह लेते। इस मामी को क्यों ब्याह के लाए हो कि जिसकी ज़िंदगी अब ख़राब करने लगे हो, और इवन अपने बच्चे के साथ जो अब मजाक कर रहे हो। जो ये बात सुनता है ज़ाहिर उसको दुख होता है, तकलीफ़ होती है। इट लुक्स ऑड। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे एक क्वेश्चन है कि मेरी सास को मेरी चीज़ों की तलाशी बहुत लेती हैं। मैं जब पाकिस्तान जाना होता है तो मैं अगर मैं कोई गिफ्ट्स वगैरह लूँ तो वो मेरे पीछे से, जब मैं ऑफिस गई हूँ तो मेरे कमरे की तलाश लेंगे, और जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तब भी वो जो है मेरी हर पर्सनल चीज़ की वो तलाश लेंगे। क्या मियाँ बीवी की 100 पर्सनल चीज़ें होती हैं और आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि जब इस तरह की हरकत हो। अब ये एक नया एंगल है। जब मेरे पास कभी कभी इस तरह की शिकायत आती थी तो मैं सच्ची बात है उसको मजाक के तौर पर लेता था कि नहीं यार, ऐसे बूढ़ी औरत हो, जैसे जैसे बंदा बूढ़ा हो जाता है तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। कभी कभी बंदा ये सोचता है कि मेरी मलकियत ज़रा कम हो गई है, तो देखो तो सही बहू के कमरे में, उसके बेडरूम में क्या क्या चीज़ें उसने छुपा रखी हैं या सजा रखी हैं। उसके मौजूदगी में ये नहीं करेंगे, उसके जाने के बाद होगा। इवन बाथरूम की तलाशी भी होती है, और जो उसके अटैची हैं जहाँ उसने सोना रखा हुआ, हर चीज़ पर आप सोचें कि जैसे आपकी गैर मौजूदगी में कोई चीज़ ढूंढे, हम कहते हैं चोर फिर गया, इसी तौर पे आपने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और कोई और उसको ढूंढे तो फ़ौरन अंदाज़ा तो हो जाता है, बहुत बुरा लगता है। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने ज़िंदगी में सीखा, जाना और लोगों से उनको सजेस्ट किया, तो नतीजतन उनकी ज़िंदगी में थोड़ी आराम आया। क्योंकि ऐसी औरतों का इलाज अब तक तो कोई दरियाफ्त नहीं हुआ। इनका इलाज ना इनके मियाँ के पास है ना इनके बेटे के पास है। सो आप शिकायत करोगे तो अपने ताल्लुकात ख़राब कर लोगे। इनके मियाँ को बताओगे तो वो भी आपको ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराएगा। चूँकि ज़ाहिर है इतने बरसों से वो अपनी बीवी की बुरी आदतों को बेटियाँ भी जानती होती हैं, बेटे भी जानते होते हैं, तो कुछ चीज़ों के साथ ज़िंदगी में फिर टॉलरेट करना पड़ता है, उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। यानी आप अगर तालाब में हैं और वहाँ मगरमच्छ है तो सासू माँ बड़े साइज़ का मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ के साथ बैर लेके तो आप वहाँ नहीं रह सकते। वो जहाँ जगह जगह उसको जी चाहेगा वो टो लगाती रहेगी। आमतौर पे जो बड़े शहरों की ख़वातीन हैं उनमें ये आदत नहीं होती। जो छोटे शहरों से या गुर्बत से आई होती हैं उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी ज़रूर होती है, या जिनकी बहुएं बहुत खूबसूरत हों और अपनी मियाँ के साथ वो उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और इनको चुभ रही हो तो भी उन्हें लगता होता है कि ये जो मेरा बेटा है ये तो निरा गधा है, ये अपनी सारी कमाई इस पर लुटा देगा, पता नहीं क्या क्या लाला के इसने कमरे में रखा होगा, और दुनिया जहाँ का सोना, दुनिया जहाँ के जवाहरात और दुनिया जहाँ के जूते ये उसने जगह जगह छुपाए हुए होंगे। तो वो टो लगाने के चक्कर में ये होती हैं। इवन उन्हें तो 2 टूथब्रश नज़र आ जाए ना, 2 टूथपेस्ट नज़र आ जाएँ तो उनके लिहाज से ये भी फजूल खर्ची होती है कि साढ़े ज़माने ऐसे हम तो शक से काम चला लेती थी। वो दातन जो होता था तो ये 2-2 3-3 उसको टूथपेस्ट ला के देता है। अल्लाह की बंदी ये नहीं सोचती कि आपका ज़माना लद गया और अब ये इनका ज़माना है। अगर ये खुश हैं तो खुश होकर आप ही को याद करेंगे, क्योंकि उनकी खुशी का आप बायस बन सकते हो, उनके दुख का बायस भी बन सकते हो।
तो पहला तरीका ऐसी ख़वातीन से या उनके शर से बचने का ये है कि आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाइए और चिढ़ना बंद कर दीजिए। वैसे ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आपको छुपाना पड़े वो क्या हो सकती है कि जो लगे कि सास देखेगी तो क्या कहेगी। मियाँ बीवी के दरमियान की कई चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उनको छुपाएं मत, वहाँ रखें जहाँ बिल्कुल सामने हो, ध्यान भी ना जाए। चोर हमेशा छुपी हुई चीज़ों को ढूंढता है, सामने वाली चीज़ों को नहीं ढूंढता। दूसरी बात, कुछ चीज़ों को आप ऐसे कहते हैं अंडर लॉक एंड की कर लीजिए। छोटे छोटे आप ऐसे जो बॉक्स बना के रखोगे जैसे गले वाले, तो वो नहीं चलेंगे, ये आपको टेक्निकली करना पड़ेगा। कुछ लड़कियों की माएँ मैंने देखी अक्लमंद होती हैं, जब बच्ची को वो कपड़ों वाली अलमारी बना के देती हैं या बर्तनों की अलमारी बना के देती हैं, शोकेस जो जिसमें बर्तन आप सजाते हैं, तो उसमें जो ड्रॉ होते हैं उनके पीछे एक खुफिया ड्रॉ बनाया जाता है। आगे ड्रॉ पूरा होता है, आप उसे निकालेंगे लेकिन वो छोटा सा होगा, तो पीछे पूरा होगा। आप उसमें पैसे, जेवर, जो उल्टी सीधी चीज़ें अपने पासपोर्ट, अपने शनाख्ती कार्ड, ये चीज़ें तो अलग रखनी चाहिए, ये सबकी एक्सेस में नहीं देनी चाहिए। सास कभी नाराज़ होगी, पता चला आपका पासपोर्ट ही गायब कर दिया, या आपका फिर कहाँ ढूंढते फिरोगे। तो कुछ चीज़ों को बिल्कुल अंडर लॉक एंड की रखना चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन। इस पर मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ और इट्स ए वेल कंसीव्ड ओपिनियन कि कुछ चीज़ें एट एनी कॉस्ट किसी की दस्तरस में नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे आपके पैसे भी, आपका सोना भी, और आपकी इस तरह की ये जो चीज़ें हैं वो भी। पिछले दिनों लाहौर में एक खातून ने एक दरस कुरान के बाद, कोई 30-40 औरतें थीं, तो उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी अक्लमंदी की है और अपने बेडरूम में जो जहाँ मेरा बेड है उसके साथ दीवार में से 3 ईंटें निकाल के वहाँ एक लकड़ी का डिब्बा बनवाया है और उसको लॉक लगवाया है और उसके ऊपर ये किया है। तो फिर वो औरतों को लेके गई और जाके दिखाया कि ये देखो मैंने कितनी राजदारी के साथ। तो अगर तो आपने इस तरह की अहमकाना राजदारी के साथ डिब्बे बनवाने, तो कोई इनका फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज़ एक और भी हो सकती है कि आप अपनी सास के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल इंसानी सतह पे ले आइए। जो चीज़ लाए, कपड़े लाए तो उनको पहले दिखा दिए, कोई चीज़ और लाए तो उनको दिखा दी। अगर नहीं दिखा पाए तो जब रखना हुआ तो सास को अपने कमरे में बुलाया, उनको चाय पिलाई, बिठाया और कहा अम्मा जी यहाँ मैं अपने कपड़े रखती हूँ, यहाँ आपके बेटे के कपड़े होते हैं, यहाँ हमारे बच्चे के कपड़े होते हैं। यानी जो चीज़ें हैं उसके सामने उसको दिखाते जाइए, रखते जाइए और उसे कह भी दें कि कभी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से ले लीजिएगा। कभी मैं अम्मी के घर गई हुई, बच्चों का या मेरे मियाँ के कपड़े चाहिए हों। अच्छा, आपके जो बेडरूम है उसके अंदर बर्तन आमतौर पे नहीं होते, इस तरह की चीज़ें भी नहीं होती जो किचन की या स्टोर की होती हैं, तो आपके अपने इस्तेमाल की होती। सासों को ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्या होती है कि आपकी माँ ने क्या दिया हुआ तो वो दिखा दें, आपका मियाँ क्या आपके लिए लेके आया, कहीं वो उसने लुटा तो नहीं दी, अकल की लुटिया उसने डुबो तो नहीं दी और सब कुछ लड़की पे तो लुटा तो नहीं दिया। तो ये भी उनको यकीन दिलाएं, बल्कि वक्तन फ़क्तन शिकायत किया करें अपनी सास के पास, अपने मियाँ की, अम्मा जी कुछ लेके नहीं आता, मेरी ज़रूरत की चीज़ें भी लेके नहीं आते और भूल जाते हैं और कहीं और ख़र्च कर देते हैं, मैं बहुत तंग होती हूँ। तो आपसे आके मैं कहती हूँ कि मुझे मेरी चीज़ें फ़लाम मंगवा दें, तो आप मेहरबानी करती हैं मुझे मंगवा देती हैं। तो ये जो वाया बठिंडा जाने का रास्ता है, ये भी मैंने कारगर देखा है कि जब आप अगले पे देखें, चोर को आप हिफाजत पे बिठा दें तो आमतौर पे वो उतनी चोरी नहीं करता जितनी वो उस वक्त करता है जब बाकी लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। ये जो मामला है, इस मामले में एक आदत और बुरी आदत है क्यूरोसिटी की। दूसरा, सम टाइम फैमिली में जो कमी कोताही रही होती है, गुर्बत रही होती है, कमज़ोरी रही होती है, वो वजह भी बनती है। तीसरा, औरतों के अंदर एक फितरी चीज़ है, हसद है, जेलसी है कि जो सुख मुझे नहीं मिला मेरी बहू को क्यों मिले और मेरे बेटे के हाथों क्यों मिले, ये तो हमारा रिस्क है, उसका नहीं है। ये रिस्क बेटे का था और साथ ही बहू का था, तो रब ने बेटे के हाथों उसको देना ही देना था, उसको आसानी मिलनी है, उसके बच्चों को भी मिलनी है। सो ये मिसकॉन्सेप्शन जो है ये भी इसकी वजह बनती है। सो 3 तरीके मैंने आज आपको बताए हैं अपनी सास के शर से बचने के लिए। ये वो शर है जो वो आपकी तलाशी लेती है। नंबर 1, उसने लेनी है,
इसलिए कंफर्टेबल हो जाइए, ये पहला तरीका है। जब बंदे को पता है कि ये मुसीबत आनी ही आनी है तो फिर आपको दुख कम होता है। दूसरा, कुछ अहम चीज़ों के लिए लॉक एंड की का सिस्टम जो है वो फ़ौरन बना लीजिए, चाहे वो अपने बिस्तर के नीचे बनाइए, चाहे जहाँ आप टेक लगाते हैं वहाँ बनाइए। 10 तरीके निकल आएंगे, मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा। मैं अब वो दरस कुरान वाली खातून की तरह सबको तो नहीं बताऊँगा कि कहाँ सुराख करें और कहाँ लकड़ी का डिब्बा बनाएं कि जिस पे ध्यान भी ना जाए। तीसरी चीज़ है कि हर अहम चीज़ को बिल्कुल सामने रख दीजिए और उस पर ध्यान मत दें, बॉदर भी मत करें, क्योंकि सामने रखी चीज़ जो है, हमारी दादी कहती होती थी कि चोर हमेशा अलमारियों में, ट्रंकों में और स्टोरों में ढूंढते हैं, सामने जो परछत्ती पे रखी चीज़ें वहाँ नहीं ढूंढते। तो वहाँ कहीं मिल सकता है और वहाँ चीज़ें आपकी आराम से बच सकती हैं। वैसे तो थोड़ी सी अकल बंदे के अंदर हो तो आपने अपने कमरे में जो तस्वीरें लगाई होती हैं वहाँ भी जगह बन सकती है। और लेकिन अब मैं आपको क्यों सारी बातें बताता जाऊँ कि फिर जिसने चुराना हो वो भी यही करे। और अगर मुझे इस वक्त कुछ ऐसी सांसें सुन रही हैं तो खुदा की बंदियों को खुदा का खौफ खाओ। अगर सांस बन गई हो तो भी, बनने वाली हो तो भी, ये मत कीजिएगा। आप सोचें कहाँ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके से बैठी एक बेटी और उस जैसी कितनी बेटियां तंग होती हैं। एक तो आपको वहाँ लेके गई, अपने घर रखा हुआ है, और ऊपर से आप उनको तकलीफ़ देते हो। यार क्यों करते हो ऐसा? ना किया करो, इंसान बनो, इंसानों की माँ बनो। बल्कि ये जो है सास, ये तो सुपरलेटिव किस्म की माँ है। दुनिया भर में लोग सासों से तंग होते हैं, उनके नामों से नहीं तंग होते, उनकी आदतों से तंग होते हैं। आप मत कीजिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।